मन को जीतने वाला व्यक्ति ही परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। शांत मन से ही लक्ष्य की प्राप्ति की जाती है। मन की अशांति से मानव का पतन होता है। निस्वार्थ भाव से की गई सेवा या दान ही सात्विक गुण का आधार होता है। सात्विकता से ही संसार को ऊर्जा प्राप्त करता है। भगवत गीता का महत्वपूर्ण श्लोक कौन सा है? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थ, कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, कर्म के फलों में कभी नहीं, इसलिए कर्म को फल के लिए मत करो। भगवत गीता में भाग्य के बारे में क्या लिखा है? भाग्य यानी कि किस्मत को मनुष्य स्वयं बनाता है। जो कुछ आज होता है वो कल यानी कि भूतकाल में किए गए कार्यों का परिणाम भर, मतलब हमारे द्वारा किए गए उन्हीं कर्मों का फल है। कल के अनुसार आज का निर्धारण होता है, वही आज जो कुछ कर्म हम करते हैं उसके अनुसार ही भविष्य यानी कि भाग्य का निर्धारण होता है। गीता का उपदेश क्या है? गीता में भगवान कृष्ण का एक उपदेश बताता है कि मनुष्य को सदैव अभ्यास करते रहना चाहिए। अभ्यास करने से मनुष्य का जीवन आसान हो जाता है। ऐसे में यदि किसी व्यक्ति का मन अशांत है तो उसे नियंत्रित करने का अभ्यास ही सबसे अच्छा मार्ग है। गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में क्या लिखा है? उपदेशयन्ति ते ज्ञान ज्ञानंस्तत्वदर्शन। 34, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्मा तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। गीता का प्रसिद्ध मंत्र क्या है? श्लोक रूपी भागवत मंत्र एतत् श्रीमद्भागवतम पुराण कथितम श्री कृष्ण लीलामृतम अच्युतम केशव रामनारायण कृष्ण दामोदर वासुदेव हरे श्रीधर माधव गोपिकावल्लभन जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। भागवत जी का पहला श्लोक क्या है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जो है आनंद हम में ए निचय है। सबसे बड़ा कर्म क्या है? चाणक्य नीति, दान ही सबसे बड़ा कर्म है। आचार्य चाणक्य से जानिए सत्कर्म का महत्व। चाणक्य नीति 21वीं सदी में भी आचार्य चाणक्य द्वारा रचित नीतियों को अनेकों युवाओं द्वारा पढ़ा और उनका पालन किया जाता है। इसमें आचार्य चाणक्य ने जीवन में सफलता के कई गुण बताए हैं जिनका पालन करने से व्यक्ति को विशेष लाभ मिलता है। मनुष्य का भाग्य कैसे बनता है? मनुष्य का भाग्य परिश्रम करने से बनता है। गद्यांश के अनुसार परिश्रम करने से ही मनुष्य का भाग्य बनाता है। उदाहरण के लिए कवि कालिदास, एडिसन, अब्राहम लिंकन आदि को देख सकते हैं, जिन्होंने अपनी परिश्रम से भाग्य का निर्माण किया है। अच्छे कर्मों का फल कब मिलता है? कर्म का फल हर पल हमें मिलते रहता है, क्योंकि एक एक सांसों में हमारे साथ जो घटना घटित हो रही है वो हमारे कर्मों का परिणाम ही है। कर्म के कारण ही हम सांस ले पा रहे हैं, तो किसी की सांस अभी अभी खत्म हो चुकी होती है। कर्म हमारी काया तो उसका फल हमारी परछाई है, दोनों सदा साथ साथ ही रहते हैं। गीता के अनुसार सबसे बड़ा पाप क्या है? जीव हत्या सबसे बड़ा पाप है। अनावश्यक हरे पेड़ों को काटना भी पाप है। कृष्ण का मुख्य संदेश क्या है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मोह किसी काम का नहीं होता है। व्यक्ति को जीवन में संतोष का भाव रखना चाहिए। ज्यादा लालच करने पर व्यक्ति अपना सुख और चैन खो देता है और आखिर में उसे कुछ हासिल नहीं होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो जैसा आया था वो वैसा ही चला जाएगा। गीता का अंतिम संदेश क्या है? गीता ने इस प्रश्न का निर्णायक भाषा में उत्तर दिया है। इच्छा रहित कर्म द्वारा, कर्म के फल का त्याग करके, सभी गतिविधियों को ईश्वर को समर्पित करके, अर्थात स्वयं को शरीर और आत्मा के प्रति समर्पित करके। उद्धरण चिन्ह।